नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। तारीख गवाह है कि युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना ही उस सैनिक के लिए जो सरहद पर गोलियां बरसा रहा होता है और ना ही उस शख्स के लिए जो उन गोलियों का शिकार होता है। यही वजह है कि तालिबान के कब्जे वाली जंग में ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहां इंसानी जान का कोई मोल नहीं है। 3 महीने से चल रहे युद्ध में घर, मकान, दुकान, खेत खलियान सब तबाह हो गए। जिंदा बची है तो बस उम्मीद है कि ये दौर खत्म होगा, लेकिन इसके भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 4 दिन में तीसरी बार तालिबानी आतंकियों ने आम नागरिकों का नरसंहार किया है। कांधार के बाद गजनी में 43 लोगों की हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने हमारे देश का दौरा रद्द कर दिया है, इसलिए देखना जरूरी है कि युद्ध क्या होता है। समझना जरूरी है कि जंग के मैदान में इंसानियत कैसे तार तार होती है। अफगानिस्तान में यही हो रहा है, आप खुद देखिए। इन्हें इंसान मत कहिए, ये इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं, ये जल्लाद हैं। ऐसे जल्लाद जिनकी ज्यादतियों से दुनिया का एक हिस्सा हर दिन तिल तिल कर मर रहा है। बता देते हैं कि तस्वीरें विचलित करेंगी, लेकिन अगर जानना है कि तालिबान कैसे अफगानिस्तान को क्रूरिस्तान बना रहा है तो इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। अफगानिस्तान में बढ़ता तालिबान नाम का राक्षस अपने पीछे कांधार से काबुल तक की मिट्टी को बेगुनाहों के खून से लाल करता जा रहा है। लोगों को घरों से उठाते हैं, बंधक बनाते हैं, शरिया कोर्ट बैठाते हैं, मौत की सजा सुनाते हैं और खुले मैदान में गोलियों से छलनी कर देते हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर ऐसा हुआ है। तालिबान ने एक बार फिर नरसंहार किया है। गजनी में 43 लोगों की हत्या कर दी गई। सभी को मस्जिद के सामने खड़ा कर गोली मारी गई। मारे गए लोगों में नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। इससे पहले तालिबान कांधार में 200 से ज्यादा आम लोगों का कत्लेआम कर चुके हैं। कांधार में 17 जिले हैं, इनमें 10 जिलों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। कांधार के बाद अब गजनी में जंग तेज हो चुकी है। ये तस्वीरें गजनी की हैं, जहां तालिबान ने कत्लेआम मचाया, घरों को आग लगाई, लोगों को बंधक बनाया। जिसने विरोध किया उसे खत्म करने में देर नहीं की। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद तालिबान का हौसला बढ़ चुका है। पिछले 4 दिन में हुई खौफनाक वारदातें तस्दीक करती हैं कि अफगानिस्तान में आम लोगों की जिंदगी अब नर्क से भी बदतर होने वाली है। तालिबानी आतंकी बुजुर्गों को मार रहे हैं, महिलाओं को अगवा कर रहे हैं, बच्चों को यतीम बना रहे हैं, पत्रकारों को, कलाकारों को किसी को नहीं बख्श रहे हैं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं अफगानी, इन्हें नजर मोहम्मद के नाम से जानते थे। अफगानिस्तान के जाने माने कॉमेडियन थे, लोगों को हंसाते गुदगुदाते थे, लेकिन यही कला नजर मोहम्मद की जान की दुश्मन बन गई। तालिबानी आतंकियों ने कांधार से नजर मोहम्मद को अगवा किया, पहाड़ी पर ले गए और गोली मार दी। जो शख्स हंसाता था उसका कत्ल करते हुए तालिबानी जल्लादों के हाथ पल भर के लिए भी नहीं कांपे। तालिबान काबुल पर कब्जा करना चाहता है, अफगानी फौज तालिबान का खात्मा करना चाहती है और दोनों के बीच अफगानिस्तान की आम जनता घुन की तरह पिस रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अमेरिका क्या ये सब कुछ खामोश होकर देखता रहेगा? अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसने अफगानिस्तान छोड़ा है, युद्ध नहीं। अगर तालिबान की करतूतें यूं ही बढ़ती रहेंगी तो वो खामोश नहीं बैठेगा, लेकिन अफगानी जान चुके हैं कि तालिबान से बचना है तो उन्हें युद्ध ही लड़ना होगा और यही हो भी रहा है। अफगान सरकार के लिए राहत इतनी ही है कि तालिबानी लड़ाके अभी तक किसी भी बड़े शहर पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, लेकिन उत्तरी अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबानी जल्लादों की हुकूमत कायम हो चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान की फौज लड़ रही है, तालिबान का खात्मा भी कर रही है। अफगानिस्तान की फौज ने तालिबान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक में 3 दिन के दौरान 270 से ज्यादा तालिबानी आतंकी ढेर हो चुके हैं। अफगानिस्तान की फौज को अमेरिका और नाटो देशों ने ट्रेनिंग दी है। अमेरिका सभी तरह के अत्याधुनिक हथियार दे चुका है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि इस सब के बावजूद अफगानी आर्मी कई इलाकों में तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है। साफ है कि अफगानिस्तान की फौज से मुकाबले के लिए सिर्फ तालिबान के आतंकी ही नहीं हैं। तालिबान के साथ चेचनिया के आतंकवादियों से लेकर बाजवा के सपोले तक, कांधार से काबुल तक कत्लेआम मचा रहे हैं। इसका सबसे नया सबूत भी सामने आया है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और जहरीली मुस्कुराहट वाला ये जिन्ना के मुल्क की जहरीली नस्ल है। इस पाकिस्तानी आतंकी को अफगानिस्तान में पकड़ा गया।
अब शक की गुंजाइश नहीं है। अब ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो चुकी है कि अफगानिस्तान में जो आग लगी है वो पाकिस्तान की ही लगाई हुई है। ऐसे 1, 2 नहीं 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान बर्बाद अफगानिस्तान चाहता है, चुनी हुई अफगान सरकार को हटाना चाहता है, काबुल में तालिबान की हुकूमत चाहता है। सवाल ये भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से क्या मिलेगा? जवाब है दुनिया के देशों से जिन्ना के मुल्क को मिलने वाली खैरात। इसे ऐसे समझिए, अफगानिस्तान में गृह युद्ध के हालात बनेंगे तो पाकिस्तान दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाएगा, खुद को अफगानिस्तान का पड़ोसी बताकर मदद की गुहार लगाएगा, अफगानिस्तान के बहाने अमीर मुल्कों से कर्ज और हथियार मांगेगा। 2001 में पाकिस्तान ने यही किया था और 2021 में भी यही करने वाला है। 2001 में पाकिस्तान को भीख में अमेरिकी डॉलर मिले तो 2021 में नियाजी ब्रिटिश पौंड खैरात में मांगने का इंतजाम करने लगे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा लंदन जाने वाला है, जहां बाजवा ब्रिटेन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात का मकसद अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बहाने इंग्लैंड से भीख बटोरने के जुगाड़ में है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के हरपाप को बखूबी जानता है। इसीलिए व्हाइट हाउस ने जिन्ना के वारिसों के लिए अपने दरवाजे परमानेंट बंद कर दिए हैं। लेकिन अमेरिका को नाराज कर इंग्लैंड पाकिस्तान को कभी मदद नहीं करेगा। इसीलिए तालिबान को पालपोस कर अफगानिस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंककर जिन्ना के वारिसों ने जो मंसूबा तैयार किया है वो कभी कामयाब नहीं होगा। दुनिया पाकिस्तान को यूं ही आतंक की फैक्ट्री नहीं कहती है। पिछले 2 दशक के दौरान दुनिया के जिस भी कोने में आतंकी वारदात हुई है उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं। तालिबान, अल-कायदा, ISIS और बोको हराम जैसे खूंखार आतंकी संगठनों की जड़ें पाकिस्तान के कट्टरपंथ में गहराई तक गुंथी हुई हैं। दहशतगर्दी की इसी तालीम के कहर से अफगानिस्तान करहा रहा है। 4 दशक से जंग लड़ते लड़ते बर्बाद हो चुका अफगानिस्तान अपनी हर जरूरत के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर है, लेकिन तालिबानी आतंकियों के पास हर तरह के अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। दुनिया की जानी मानी पत्रिका फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में AK-47 50,000 से ज्यादा रुपए में मिलती है। जाहिर है हजारों लड़ाकों के लिए हथियार खरीदने की कुव्वत तालिबान के पास नहीं है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि तालिबान को मौत बांटने वाले घातक हथियार कौन देता है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ नहीं बदलता। अफगानिस्तान के सूखे पहाड़ इसी तरह धमाकों से थर्रा रहे हैं। एक तरफ तालिबानी जल्लाद हैं तो दूसरे मोर्चे पर अफगानी फौज है। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है तो अफगानी फौज तालिबान को हर हाल में रोकना चाहती है। ना तो अफगानी फौज का कहर थम रहा है, ना ही तालिबान का बारूद खत्म हो रहा है। अफगानिस्तान की फौज अमेरिका ने तैयार की है। अफगान आर्मी को बंदूक से लेकर टैंक और तोपें तक अमेरिका ने दी हैं। लेकिन सवाल यह है कि तालिबान को हथियार कौन दे रहा है? आतंकियों के पास AK-47 कहां से आती है? तालिबान के पास रॉकेट लॉन्चर कहां से आते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 4 दशक की जंग में अफगानिस्तान बहुत बर्बाद हो चुका है। ना कोई उद्योग धंधे हैं, ना खेती बाड़ी है। काबुल से लेकर कांधार तक, साबुन से लेकर सुई तक पड़ोसी मुल्कों से ही पहुंचती है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान आतंकी ही नहीं, कमोबेश हर शख्स के पास हथियार होते हैं। हथियार भी AK-47 या क्लाशनकोव से कम नहीं होते। इसलिए पहले इन हथियारों की ही बात करते हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में एक AK-47 राइफल की कीमत $600 से ज्यादा यानी करीब 52,000 रुपए होती है। वहीं एक क्लाशनकोव राइफल $1,135 यानी करीब 90,000 में मिलती है। तालिबान के करीब 1 लाख आतंकी हैं। इस हिसाब से 1 लाख आतंकियों के लिए सिर्फ AK-47 की कीमत ही 5 अरब से ज्यादा होती है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि तालिबान को हथियार कौन देता है?
जवाब अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का ये ट्वीट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान पर तालिबान को हथियार सप्लाई करने का इल्जाम लगाया। सालेह ने कहा कि अगर पाकिस्तान हथियार न दे तो तालिबान का सर्वनाश करने में कुछ दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। क्या वाकई ऐसा है? इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान को हथियार पाकिस्तान से ही मिलते हैं, लेकिन ये हथियार उन्हें अवैध तरीके से मिलते हैं। इसलिए आपको पाकिस्तान में उस सेंटर पर ही लिए चलते हैं जहां मौत का ये अवैध सामान मिलता है। आतंकिस्तान में हथियारों के सबसे बड़े सप्लाई सेंटर की ये तस्वीर है। सुबह होती है और इलाके के लोग यूं ही हथियार बनाने में जुट जाते हैं। हथियारों को पॉलिश करने वाले, फिनिशिंग टच देने वाले अपने अपने काम में जुट जाते हैं और दिन ढलते ढलते आग उगलने वाले कई हथियार तैयार हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यूं ही मशीनों के साथ घिसते रहते हैं, फिर बनकर तैयार होते हैं खतरनाक हथियार। पेशावर से करीब 35 किलोमीटर दूर है दर्रा आदम खेल नाम का एक शहर। यह अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। पाकिस्तान के मानचित्र पर बेहद छोटे से सर्कल में सिमटा ये शहर बंदूकों के लिए कुख्यात है, जहां घर घर में बंदूकें बनती हैं, पिस्टल बनती हैं, गोलियां बनती हैं। दर्रा आदम खेल लंबे समय तक तालिबान के कब्जे में रहा है। 2010 में पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके को तालिबानी लड़ाकों से मुक्त कराया। बरसों से इस इलाके में ऐसे ही बंदूकें बन रही हैं। इमरान खान के मुल्क के इस हिस्से में बूढ़े, बच्चे, जवान हर कोई खतरनाक हथियारों के कारीगर हैं। ये बंदूक बनाने वाले चुटकी में बंदूक बना लेते हैं। बेहद ही सफाई से यहाँ चीनी, यूरोपीय और अमेरिकी पिस्तौलों की कॉपी की जाती है। आतंकवादियों का सबसे पसंदीदा हथियार AK-47 राइफल दर्रा आदम खेल की मंडी में सिर्फ 5,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए में मिल जाती है। चीन में बनी M16 राइफल 5,500 रुपए में मिल जाती है। स्वॉट टीम का पसंदीदा हथियार MP5 की कीमत वहां 4,800 रुपए है। MP5 राइफल के साथ 1 साल की गारंटी भी मिलती है। ऑस्ट्रियन सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल ग्लॉक के दाम सिर्फ 25,000 रुपए हैं। इस इलाके में किराना स्टोर की तरह आपको बंदूकों और गोला बारूद की दुकानें दिख जाएंगी। इस बाजार में जितनी भी दुकानें दिख रही हैं, आपको हर दुकान में नमक, मिर्च, आटा और चावल की तरह हथियार मिलते हैं। दर्रा आदम खेल से इन हथियारों को पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को सप्लाई करती है। मौत के इन्हीं हथियारों से तालिबान अफगानिस्तान में कहर ढा रहा है। जिन्ना की कट्टर सोच की वजह से ही सरहद पर खून की नदियां बहाने के बाद पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क का सपना हकीकत में तब्दील हो पाया और पाकिस्तान की यही सीख अब दुनिया के लिए नासूर बन चुकी है। परवादेश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।